डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइड चेन हेलो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में बेंजिल हैलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेंजिल क्लोराइड बनाने की विधियाँ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की है। आज हम बेंजिल क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या क्या वो रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजिल क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड के समान ही होती हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड में भी क्या रहता है, कार्बन और कार्बन से जुड़ा रहता है हैलोजन। इसी तरह बेंजिल हैलाइड में भी बेंजीन रिंग और रिंग पर क्या जुड़ा रहता है, साइड चेन, और साइड चेन से क्या जुड़ा रहता है, हैलोजन। तो एल्किल हैलाइड के समान ही होती है और ये है एसएन प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दर्शाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है कि ये दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। तो बेंजिल क्लोराइड जो है वो SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो बेंजिल क्लोराइड में कोई भी अभिक्रिया देकर पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ये कौन से प्रकार की है, तो वह SN प्रकार की होती है। ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शा देता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि जैसे ही बेंजिल क्लोराइड, देखो ये होगा बेंजीन रिंग और रिंग पे जुड़ा होगा CH2 और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। तो जैसे ही हैलोजन यहाँ से हटता है, कार्बन हैलोजन बंद क्या रहता है, पोलर, तो ये हैलोजन नेगेटिव के रूप में हटेगा तो कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसके द्वारा बेंजिल कार्बोनियम आयन बनता है। और हम जानते हैं कि बेंजिल कार्बोनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्टेबल होता है। तो देखें ये बेंजिल क्लोराइड, तो देखो जैसे ही Cl हटा तो CH2 पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस द्वारा रिंग में डीलोकलाइज रहता है। बंद के इलेक्ट्रॉन जैसे ही CH2 पॉजिटिव बंद में जाते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, फिर इसका डीलोकलाइजेशन ये पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव, फिर वापस ऑर्थो पर पॉजिटिव। इस तरह से बेंजिल कार्बोनियम आयन में रेजोनेंस द्वारा पॉजिटिव चार्ज रोटेट रहता है, इसलिए ये स्थायी होता है। तो बेंजिल क्लोराइड में भी अब रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो साइड चेन रिएक्शन, साइड में चेन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो तो होंगी साइड चेन रिएक्शन। दूसरी, इसमें बेंजीन रिंग भी है, तो सेकेंड टाइप की रिएक्शन होंगी बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रियाओं को दो भागों में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं, एक साइड चेन रिएक्शन और दूसरी बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो फर्स्ट है साइड चेन रिएक्शंस या पार्श्व श्रृंखला अभिक्रियाएं, जिसमें साइड वाला समूह है जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये अभिक्रिया दर्शाता है। तो जिसमें फर्स्ट टाइप की है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो बेंजिल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु का नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन SN1 क्रिया विधि से होता है। कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि बेंजिल क्लोराइड में हैलोजन का प्रतिस्थापन कौन से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से होगा, तो कौन सी होगी, वो SN1 के द्वारा। बेंजिल क्लोराइड को जलीय क्षार, जलीय KCN या अमोनिया के साथ गर्म करने पर बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल साइनाइड या बेंजिल एमीन बनता है। तो देखिए हमने लिया बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl, इसकी अभिक्रिया जलीय KOH से करवाने पर ClOH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये बन गया C6H5CH2OH और साथ में HCl निकल जाता है। सेकेंड अभिक्रिया है C6H5CH2Cl की अभिक्रिया जलीय KCN से कराएं तो Cl CN के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये बन रहा है देखो C6H5CH2Cn और साथ में KCl। थर्ड अभिक्रिया जलीय अमोनिया से करवाने पर
Cl समूह का प्रतिस्थापन NH2 द्वारा हो जाता है और ये बन जाता है C6H5CH2NH2 और साथ में निकल गया HCl। इस तरह से बेंजील क्लोराइड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन दर्शाता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है अपचेन या रिडक्शन। तो बेंजील क्लोराइड का जैसे ही रिडक्शन करवाते हैं सेम एल्किल हैलाइड की तरह हेलोजन के स्थान पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, रिडक्शन। तो बेंजील क्लोराइड रिडक्शन के द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे बेंजील क्लोराइड को जेडेन व सल्फ्यूरिक एसिड से अपचयन करने पर अब हेलोजन के स्थान पर आएगा हाइड्रोजन। तो बेंजील क्लोराइड से C6H5CH2Cl, इसके अपचयन से ये बन गया C6H5CH3, CH2 और Cl के स्थान पर आ गया H, तो CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में, और ये बन गया टोलुइन। इस तरह से बेंजील क्लोराइड जेडेन व सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिडक्शन से टोलुइन बनाती है। थर्ड रिएक्शन है ग्रिग्नार रिएजेंट का निर्माण या ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण। तो देखो जैसा एल्किल हैलाइड में पढ़ा है हमने कि एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे हम ग्रिग्नार अभिक्रमक कहते हैं, का निर्माण करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, एल्किल हैलाइड की जगह क्या है, बेंजील क्लोराइड। तो देखें बेंजील क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके ग्रिग्नार अभिक्रमक बनाता है। अभिक्रिया होगी C6H5CH2Cl रिएक्ट विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन गया, C6H5CH2MgCl। इस तरह से ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण होता है। फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो हमने फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में पहले भी चर्चा की है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी बन जाते हैं। तो साइड चेन में क्या होगा, लुईस एसिड की प्रेजेंस में बेंजील क्लोराइड का कार्बोकैटायन बनता है। तो इसमें क्या लेंगे हम, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे। जनरल अपन ने पहले जो रिएक्शन पढ़ी है एल्किल हैलाइड, उनकी रिएक्शन हम एरोमेटिक कंपाउंड से करवाते हैं। तो यहाँ भी हम बेंजील क्लोराइड को एज ए कार्बोकैटायन वाहक के रूप में ट्रीट करेंगे, अर्थात इससे कार्बोकैटायन बनेगा और फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो देखिए बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करवाएं। अब देखो बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसके साथ अभिक्रिया करके डाईफेनिल मेथेन बनता है। तो देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होगा इसमें, फर्स्ट AlCl3 C6H5CH2Cl के साथ क्रिया करेगा। C6H5CH2Cl के Cl को ये ले जाएगा, जिससे CH2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजील कार्बोकैटायन बनेगा। फिर ये बेंजील कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाकर क्या बना देगा, डाईफेनिल मेथेन। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन किसका बनेगा, बेंजील क्लोराइड का, और इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बेंजील क्लोराइड का अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक एसिड बनता है, अर्थात बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेंजील क्लोराइड अम्लीय KMnO4 एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लें तो CH2Cl COOH में कन्वर्ट होकर बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है। इस तरह से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट साइड चेन का हेलोजनीकरण। जो बेंजीन के साथ साइड चेन जुड़ी हुई है
उसका हेलोजिनेशन करें प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो हाइड्रोजन बचे हुए दोनों वो हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाए तो एक क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, फिर स्टेप वाइज दूसरा 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, फिर 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। देखो इस तरह से बेंजील क्लोराइड Cl2 क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा तो फर्स्ट बन गया CHCl2। देखो इसको तो बोल रहे हैं बेंजील क्लोराइड, ये होगा बेंजल क्लोराइड, फिर वापस क्लोरीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो बन जाएगा बेंजो क्लोराइड। इस तरह से देखो 3 प्रतिस्थापी यौगिक होंगे बेंजिल, बेंजल और बेंजो। कई बार पूछ लेते हैं कि बेंजो क्रियात्मक समूह क्या है, तो बेंजो होगा बेंजीन रिंग और इसमें क्या जुड़ा हो कार्बन, और तीनों वैलेंसी किसी अन्य ग्रुप से जुड़े हो उसको बेंजो कहते हैं, और बेंजीन रिंग और रिंग पर CH हो, 2 वैलेंसी फ्री हो, इसको नाम देते हैं बेंजल, और जब CH2 हो और 1 वैलेंसी फ्री हो वो होता है बेंजिल। इस तरह से ये बेंजील क्लोराइड साइड चेन रिएक्शन दर्शाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो बेंजील क्लोराइड बेंजीन रिंग के कारण दर्शाता है। तो बेंजील क्लोराइड बेंजीन रिंग के कारण नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन आदि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर होती हैं, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेंगे या पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बेंजील क्लोराइड इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो पहले तो क्या होगा Cl का केटाइन बनेगा अर्थात हेलोनियम आयन बनेगा जो FeCl3 बनाता है, फिर हेलोनियम आयन ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा पर अटैक करके पैरा प्रोडक्ट बनाता है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह बेंजील क्लोराइड कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके द्वारा पहले कार्बोकेटाइन के रूप में स्पीसीज बनेगी, वो होती है NO2 पॉजिटिव तथा नाइट्रोनियम आयन। कई बार पूछते हैं नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कौन सी होती है, तो वो होती है नाइट्रोनियम आयन। फिर नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें मिश्रण ले रहे हैं अपन HNO3 और H2SO4 का, तो इसमें जब फर्स्ट रिएक्शन होती है तो H2SO4 अपना प्रोटॉन डोनेट करता है HNO3 को, और ये प्रोटॉन डोनेट करके यहाँ से जल और NO2 पॉजिटिव में ये ब्रेक हो जाता है। तो HNO3 क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार प्रोटॉन डोनर होता है एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, तो HNO3 है वो नाइट्रेशन में बेस के रूप में कार्य करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि नाइट्रेशन में HNO3 का व्यवहार कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, तो बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की जाए या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले, ये भी कई बार लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले भी आया ये H2SO4 प्लस SO3, ये जो मिश्रण होगा इसे बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है, और यही रिएक्शन दर्शाता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। जैसे ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो मेथिल बेंजील सल्फोनिक एसिड, अर्थात ऑर्थो पोजीशन पर SO3H समूह जुड़ जाता है, बट इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है SO3, ध्यान रखना, क्योंकि SO3 जैसे ही बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो वो SO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H पॉजिटिव निकलता है इसमें
वो इसी के साथ वापस जुड़ जाता है और ये SO3 नेगेटिव H को एक्सेप्ट करके SO3H में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसमें वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो SO3 पार्टिसिपेट करता है। ये होगी बेंजील क्लोराइड की सल्फोनेशन रिएक्शन। इस तरह से बेंजील क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये है हमारे कंप्लीट बेंजील क्लोराइड। तो इसको PDF में मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, पहले PDF को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।